नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक मल्टीपल अलील। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। जो आज का टॉपिक हमारा है इट्स योर मल्टीपल अलील। थोड़ा सा बेसिक आपको बता दो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा। देखो, मल्टीपल अलील जैसे कि आप जानते हो, क्रोमोसोम में कुछ प्लेसेस होते हैं, दोज प्लेसेस आर कॉल्ड लोकस। लोकस में क्या प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके अलील्स। नॉर्मली फ्रेंड्स, एक लोकस में आपके दो अलील्स हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक ही लोकस में दो से ज्यादा अलील्स आपके प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही अलील को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं। ओके, तो देखो मल्टीपल अलील क्या होता है। दैट इज व्हेन more than two alternate forms or alleles of a gene. Okay, so when more than two alternate forms or alleles of a gene occupying same locus on a chromosome, okay, such alleles are called multiple allele। इसी को हम क्या कहते हैं, multiple allele। okay, such alleles are called multiple allele and their phenomenon of inheritance, okay, their phenomenon of inheritance, or you can say their inheritance called multiple allelism। okay, multiple allelism। okay, अब देखो दोस्तों, मल्टीपल अलील के हमारे पास कई एग्जांपल्स है। यहाँ पे जो सबसे फेमस, सबसे क्लासिकल एग्जांपल आपके पास जो मल्टीपल अलील का है, वो है हमारे पास ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन और द एबीओ सिस्टम। ओके, एग्जांपल इसका हम दो एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। दूसरा दोस्तों आपके पास एग्जांपल है, इट्स साइज ऑफ विंग्स। ओके, साइज ऑफ विंग्स इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। सेकंड एग्जांपल वी हैव विंग साइज इन ड्रोसोफिला। ओके, तो दोनों एग्जांपल देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दी फर्स्ट एग्जांपल। पहला एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहला एग्जांपल दोस्तों आपके पास इट्स योर एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ओके, जैसा कि आप जानते हो, ह्यूमन के केस में टोटल 4 ब्लड ग्रुप्स आपको देखने मिलेगा। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। ओके, अब कभी आपने सोचा कि ब्लड ग्रुप किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो यस ये ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने का काम करते हैं आपके एंटीजेंस। ओके, अब जैसे डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म्स और अलील्स ऑफ अ जीन। ओके, अब देखो जो ब्लड ग्रुप है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन। ओके, सो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग there is a gene which control blood group। okay, तो उस जीन का नाम है दोस्तों आई जीन। okay, so this is the gene which controls what, blood group in case of human being। now the same gene present in 3 alternate forms। दोस्तों ये जो जीन है ना आपका, this gene exist in 3 alternate forms। अब कौन कौन सा फॉर्म्स है, तो देखो इसके 3 alternate forms। पहला दोस्तों आपका आई ए, दूसरा alternate फॉर्म है इसका आई बी, जो तीसरा फॉर्म है दैट्स योर स्मॉल आई, या फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते आई जीरो। ओके, तो कहीं कहीं आपको स्मॉल आई मिलेगा, कहीं कहीं आपको आई जीरो मिल जाएगा। देखो ये जो तीनों ही ना, ये तीनों ही क्या आपके इस पर्टिकुलर जीन्स के क्या है, अलील्स है। सो द आई जीन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलील। पहला फॉर्म आई ए, सेकेंड फॉर्म आई बी, थर्ड फॉर्म है इसका स्मॉल आई। याद रखना दोस्तों, इसमें जो ये है आई ए एंड आई बी, बोथ ऑफ देम आर डोमिनेंट। ये कैसे होते हैं आपके, डोमिनेंट होते हैं। जबकि ये जो है ना स्मॉल आई, दिस वन इज योर रिसेसिव अलील। ये कैसे होता है आपका, रिसेसिव अलील होता है। ओके, अब देखो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप के ऊपर। ओके, एज आई सेड, ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना, किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एंटीजन। तो देखो ये जो डोमिनेंट अलील है, यानी कि जैसे मैं बात करूं आई ए की, सो दिस आई ए प्रोड्यूसेस एंटीजन ए, ये बनाता है आपका दोस्तों एंटीजन ए। आई बी आपका बनाता है एंटीजन
बी। ओके, जबकि जो स्मॉल आई है ना, दिस डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, नो एंटीजन, यहाँ पे कोई भी एंटीजन आपका आता नहीं है। अब इसी पे डिपेंड करता है कि आपके आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है कि बी एंटीजन प्रेजेंट है कि दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अब हमारा ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है। ओके, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फिनोटाइप, और बाद में आपको इसका जीनोटाइप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो फिनोटाइप हमारे पास 4 फिनोटाइप है। सो इफ यू टॉक अबाउट दी फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ओके, तो एक फिनोटाइप हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए, यानी कि ए ब्लड ग्रुप हो सकता है। दूसरा फिनोटाइप है दोस्तों बी, तीसरा आपके पास है ब्लड ग्रुप ए बी, चौथा है हमारे पास ओ। अब देखो ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा। ओके, तो इसका 2 जीनोटाइप पॉसिबल है। ओके, एक तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, दूसरा प्योर डोमिनेंट कंडीशन। देखो दिस दिस ब्लड ग्रुप ए कैन एक्सप्रेस आइदर इन दिस प्योर डोमिनेंट फॉर्म, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों ही अलील आपके आई ए होंगे, ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव। जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल आई, दिस इज योर रेसेसिव जीन, तो ये डोमिनेंट है, ये इसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा, इस वजह से भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। दूसरा देखो जो आपका बी ब्लड ग्रुप है ना, दिस कैन ऑल्सो एक्सप्रेस। ओके, ये भी ऐसे ही 2 कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है। पहला आपका आई कैपिटल बी यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। दूसरा दोस्तों आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन, आई कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। ओके, इस कंडीशन में भी अपने आप को ये एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, बात करें ए बी की, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो रिलेशन है दोस्तों, इट इज अ केस ऑफ कोडोमिनेंस। ओके, मैंने आपको क्या बताया, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, जब दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे ना तो कोडोमिनेंट हो जाएगा। और कोडोमिनेंट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, whenever there is a codominance, that means there is a equal expression of both the alleles. So 50% expression comes from the IA, 50% expression comes from the IB. That is the reason why the blood group becomes AB. It's neither A nor B, rather it's going to be AB. ये क्या होगा आपका ब्लड ग्रुप AB। तो इसका जो जीनोटाइप होगा दोस्तों IA एंड I कैपिटल बी। बात करें ओ की, तो देखो ओ में कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये कब बनेगा, व्हेन बोथ द रेसेसिव जीन्स आर प्रेजेंट, सॉरी व्हेन बोथ द रेसेसिव एलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर, दैट मींस स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। अब आप देखो फ्रेंड्स, तो हमारे पास टोटल फिनोटाइप कितने, सिर्फ 4 हैं, ए बी एंड ओ। सो वी हैव टोटल 4 फिनोटाइप्स। ओके, सो वी हैव टोटल 4 फिनोटाइप्स, बट हाउ मेनी जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स हमारे पास कितने दोस्तों, टोटल 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जीनोटाइप कितने दोस्तों हमारे पास, टोटल 6। समझ में आया। ओके, अब देखो यही हो गया आपका पहला एग्जांपल, एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ओके, थोड़ा सा और मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वी हैव टोटल 4 डिफरेंट फिनोटाइप एंड टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। जैसे मैंने आपको बताया, देखो यही होता है आपका आरबीसी। सो आरबीसी इट्स योर सर्कुलर एंड बायकॉन्केव। मैंने तभी आपको बता दिया था, मान लो अगर यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ओके, बट अगर किसी पे आपका ए की जगह बी प्रेजेंट है, सो दैट मीन्स द ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी बी। ओके, अगर ए बी यानी कि दोनों एंटीजन होंगे, इसका मतलब 50% ऑफ आरबीसी हैव ए एंटीजन ऑन देयर सरफेस एंड 50% ऑफ आरबीसी आर हैविंग बी एंटीजन ऑन देयर सरफेस। इस केस में पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी के सरफेस पे दोस्तों, तो वहां पे आपका जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी योर ओ। ओके, तो दोस्तों ये था आपका सबसे पहला एग्जांपल, दैट्स योर ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ओके, देखो बात करें दूसरा, विंग साइज इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। ओके, ड्रोसोफिला आपको पता है, ड्रोसोफिला बेसिकली इट्स अ फ्रूट फ्लाई। ओके, ये आपका, आपने कभी फ्रूट मार्केट में गए होगे ना, तो वहाँ पे देखो कलरफुल बड़ी बड़ी मक्खियाँ नजर आती है आपको, तो जो कलरफुल मक्खी आपको दिखती है ना, वही आपका क्या है, ड्रोसोफिला है। ओके, अब देखो दोस्तों ड्रोसोफिला के केस में भी ना आपको, या फिर जिसका विंग साइज होता है इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, देयर यू विल गेट टू सी द मल्टीपल एलेलिक इनहेरिटेंस। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन केस ऑफ ड्रोसोफिला अलग अलग टाइप्स का विंग्स आपको देखने मिलता है, तो यहाँ पे भी
दूसरा एग्जाम्पल, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया ब्लड ग्रुप। सेकंड एग्जाम्पल आपका दोस्तों विंग साइज इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला। ओके, अब देखो इसमें भी फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको देखने मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला फिनोटाइप, ओके, सेकेंड जीनोटाइप। ओके, सबसे पहला देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो नॉर्मल विंग आपका होता है, दैट्स ओके। सो नॉर्मल विंग रिप्रेजेंटेड बाय VG प्लस। ओके, तो सबसे पहला दोस्तों आपके पास एक तो नॉर्मल विंग हो जाएगा, ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम VG प्लस। ओके, इसके बाद दोस्तों आपके पास है निक्ड विंग्स, ओके, निक्ड NICKED, निक्ड विंग्स, ओके, दिस रिप्रेजेंटेड बाय VGNI। ओके, तीसरा दोस्तों आपके पास है नॉच विंग, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है VGNO। चौथा दोस्तों आपके पास है स्ट्रैप विंग, ओके, स्ट्रैप विंग, वी हैव स्ट्रैप विंग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम VGST। लास्ट का दोस्तों आपके पास होता है वेस्टिजियल विंग, ओके, लास्ट का जो है हियर वी हैव इट इज दी वेस्टिजियल विंग, एंड दिस विंग इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली VG। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ पे भी आपको कई तरह के फिनोटाइप्स और कई तरह के आपको जीनोटाइप्स देखने को मिल रहे हैं। ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर मल्टीपल अलील। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि दोस्तों ये मल्टीपल अलील आया कहाँ से? जब एक लोकस में 2 ही अलील्स होते तो 2 ही होना चाहिए डेफिनेटली। तो इसका रीजन है दोस्तों म्यूटेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो आपका नॉर्मल अलील होता है यानी कि जो वाइल्ड टाइप का अलील होता है ना, उसके अंदर म्यूटेशन होता रहता है, और बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन योर मल्टीपल अलील अराइज। ओके, तो नोट करके लिख देता हूँ, नोट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट मल्टीपल अलील, शॉर्ट में लिखता हूँ मल्टीपल अलील अराइज ड्यू टू म्यूटेशन इन वाइल्ड जीन और वाइल्ड टाइप ऑफ अलील। ओके, वाइल्ड टाइप ऑफ अलील। वाइल्ड का मतलब जंगली से नहीं है, वाइल्ड का मतलब नॉर्मल। तो जो नॉर्मल अलील है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ है, और उसी म्यूटेशन की वजह से आपके कुछ नए अलील्स बन गए। इस वजह से आपका कंडीशन क्रिएट हुआ दोस्तों मल्टीपल अलील। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद।